माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माँ महागौरी। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेत्रांबरधरा शुचि महागौरी शुभम ददाद्य महादेव प्रमोदया। श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतया गौर है, इसलिए ये माँ महागौरी कहलाती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से किसी भी रूप और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाएं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभ है। बाईं भुजा में डमरू डमडम बज रहा है और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती है। देवी पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी के मन आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के सामने श्वेत और कुंद के फूल के समान ध्वल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। एक और कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़। महागौरी जी से संबंधित एक और कथा भी है, जिसके अनुसार एक सिंह काफ़ी भूखा था। वो भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचा जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वो देवी की तपस्या से उठने का इंतज़ार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतज़ार में वो काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उसे बहुत दया आई और माता रानी ने उसे अपनी सवारी बना ली, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना शुभ फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वो पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय माता दी।